15 मार्च 2021 को गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी, पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस से बोलती है, सर हमारे घर में रात में भूत आते। इस बात को जब पुलिस ने सुना तो पहले तो पुलिस को हंसी आई, लेकिन जब पुलिस ने उस लड़की को समझाने की कोशिश की कि अभी तुम बहुत छोटे हो सकता है तुम्हारे घर में अंधेरे की वजह से तुमको डर लगता हो, लेकिन वो लड़की जिद पकड़ लेती है, हमारे घर में सच में भूत आते हैं, आपको उनको पकड़ना चाहिए। अब जब वो लड़की जिद पकड़ लेती है तो पुलिस उसके घर पे पहुंचती है, मौके पे पहुंचती है। पुलिस जब उसके घर पे आके मौके पे पहुंच के वहाँ की जांच पड़ताल शुरू करती है तो सच पता चलता है। उसमें सच पता चलता है कि उसके घर में भूत तो नहीं आते थे, लेकिन कई सारे लोग आते थे। वो लोग उसके घर के बारे में तो नहीं जानते थे, लेकिन उसकी माँ के साथ उनके अनैतिक संबंध थे। उसके घर में रोज़ एक नया आदमी, एक मर्द आता था। जब वो लड़की तरह तरह की आवाज़ें सुना करती थी तो वो अपने परिवार वालों को बताती थी, लेकिन उस लड़की की बातों में कोई विश्वास नहीं करता था। उस लड़की की बात को परिवार के किसी भी सदस्य ने गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उसको मजबूर होकर पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि इस लड़की की मां के कई सारे लोगों के साथ अवैध संबंध थे, और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। और जब इन संबंधों की कहानी लोगों को तक पहुंचती है तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि एक लड़की ने कैसे फ़ोन करके अपने घर की समस्या का समाधान करवाया। दोस्तों, आज की जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में ऐसा ही सिर्फ नहीं होता, इस कहानी में एक कत्ल भी होता है और बहुत ही भयानक कत्ल होता है। और जब सच लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि शायद कलयुग ही है जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आज की सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है भुज, और इसी ज़िले का एक गाँव है हमीरमुरा। दरअसल ये गाँव हमीरमुरा समुद्र के किनारे लगता है। चिक्की खाड़ी से सटा हुआ गाँव है ये। अगस्त 2023 की बात है। एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ रहा था। वो समुद्र में मछली पकड़ रहा था, उसकी नज़र बार बार एक तेज चमकीली हुई वस्तु पे जा रही थी, और वो चमकने की आवाज़ ऐसी जगह से आ रही थी जहाँ पे कोई नहीं था, सुनसान था, सिर्फ पेड़ों से घिरा हुआ इलाका था वो। पहले तो उस मछुआरे ने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसकी चमक बार बार उसकी आंखों में पड़ रही थी, बहुत तेज़ चमक आ रही थी, तो उससे रहा नहीं गया। उसने पास जाकर देखा, छोटा सा टुकड़ा जो चमक रहा था, उसने पास जाकर देखा तो उसको उठाने की कोशिश की। दरअसल वो एक अंगूठी थी। उस अंगूठी में एक कांच का एक नग ऐसा डिजाइन किया गया था कि दूर तक चमक रहा था। उसने जब उसको उठाने की कोशिश की तो वो एक उंगली से लगा हुआ शरीर पड़ा हुआ था वहाँ पे। जब उसने देखा कि ये एक लाश है तो उसकी चीखें निकल गई। वो आसपास के लोगों को आवाज़ दे रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि वो सुनसान इलाका था। वहाँ पे तो या तो मछुआरे आते या सैलानी आते हैं। अब इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर आती है और पुलिस देखती है कि वो एक महिला की लाश है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल है। यानी ये महिला कौन है, इसकी लाश यहाँ कैसे आई, पुलिस इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। आसपास के थानों में इसकी जानकारी दी जाती है, आसपास के गाँवों में इसकी जानकारी दी जाती है, गाँव के प्रधान वगैरह कोई भी इसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन उस महिला की कोई भी पहचान नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरा, लेकिन इस महिला की कोई पहचान नहीं हो पाई। आखिरकार पुलिस ने कुछ पर्चे छपवाए। उसे गांव में, सड़क में, मोहल्ले में, चौराहों पर, नुक्कड़ में, बसों में, साधनों में, सब जगह चिपकवाया। इस महिला के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव करती है। मुखबिर तंत्र के माध्यम से पुलिस को पता चलता है कि 13 जुलाई 2022 को यहीं पास के गाँव हमीरमुरा में एक प्रोग्राम था। शायद वहाँ पे ऐसी एक महिला देखी गई थी। इसके अतिरिक्त पुलिस को कोई भी सूचना नहीं मिलती है। आखिरकार 13 जुलाई 2023 से 2-4 दिन आगे और 2-4 दिन पीछे इस नेटवर्क एरिया में, इस सर्विलांस क्षेत्र में कौन कौन से बाहर से आए हुए मोबाइल नंबर एक्टिव थे, इन सब की कॉल डिटेल पुलिस निकलवाती है। और इन सब की कॉल डिटेल निकलवाने के बाद एक योगेश नाम का व्यक्ति जो मधेपुरा गाँव से रहने वाला था, उसका कॉल डिटेल निकल कर आता है, और उसका एक साथी भी होता है, उसकी भी कॉल डिटेल्स पाई जाती हैं। फिर पुलिस इसे योगेश को फ़ोन करती है और बताती है कि यहाँ पे एक लाश पाई गई है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। उस व्यक्ति ने ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ, मैं इस औरत को जानता हूँ, इसका नाम लक्ष्मी है। औरत की उम्र लगभग 34 साल है और वो मधेपुरा इलाके की ही रहने वाली है।
पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की तो वाकई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल इस महिला की शादी साल 2009 में हुई थी। इसके बाद जब उसका अपने पति से मन भर गया तो उसने अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन इस बीच उसकी एक बेटी हो गई थी। इसके बाद फिर वक्त बीत जाता है और साल 2014 में इसने दूसरी शादी कर ली, जिस आदमी का नाम होता है जितेंद्र भट्ट। अब जितेंद्र भट्ट के साथ ही अपनी बेटी के साथ रहने लगी। इसकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन जनवरी 2023 में इसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता था, उसकी पेंटिंग देखकर सभी लोग थोड़ी देर उसकी तरफ देखते ही रहते थे। अब वो महिला योगेश के पास जाती हैं और उससे बातचीत करती है और बातचीत करते करते उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। यानी कि यह महिला जिसने पहले पति से अपने तलाक ली, फिर दूसरे पति से शादी की, अब उसको तीसरे आदमी से प्यार हो जाता है। यानी कि अब ये व्यक्ति योगेश जब उसका मन करता वो इस महिला के घर आता था। ये बात अब जितेंद्र को पसंद नहीं आती थी। वो इस बात का विरोध करता था, लेकिन लक्ष्मी बोलती थी मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले। जितेंद्र को जब डराया जाता था, धमकाया जाता था, तो वो इसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता था। उसकी आंखों के सामने कई बार योगेश उसके घर आता था और वो दोनों एक कमरे में बंद हो जाते थे। जब तक उनका मन नहीं भरता था तब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन इस महिला यानी लक्ष्मी की जो लड़की थी उसने योगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लिया। वो उसकी पेंटिंग, उसके काम को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उससे कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी कि 17 साल की लड़की को 35 साल के आदमी से प्यार हो जाता है और इन दोनों की आपस में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब दिन में वह व्यक्ति उस लड़की से मोहब्बत किया करता था, इजहार किया सब करता था, और रात में जब उसको टाइम मिलता तो उसके घर आ जाता, उसकी माँ के साथ प्यार करता था। यानी कि उस माँ और बेटी के एक ही व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। लेकिन जब उस लड़की को, उस योगेश को अपनी माँ के भी संबंध के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की योगेश से कहती है तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो योगेश उस लड़की को चुनता है। 13 जुलाई 2023 को एक गांव लगता है हमीरपुरा, जो माधोपुरा से लगभग 55 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे एक फंक्शन होता है, एक समारोह होता है। तो ये तीनों लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो जो लक्ष्मी की लड़की थी वो अपनी माँ से बोलती है माँ मैं समुद्र के किनारे घूमना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर वो औरत भी तैयार हो जाती है और उसका आशिक भी तैयार हो जाता है। वो तीनों समुद्र के किनारे घूमने चले जाते हैं। वो सभी समुद्र के बीच पे घूम ही रहे थे कि एक बड़ा सा पत्थर लक्ष्मी के सिर पे आकर गिरता है और उसकी तड़कर वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहीं समुद्र के किनारे एक गड्ढा खोद कर उसकी लाश को वहीं दफना देते हैं। लाश दबाने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब लाश निकल कर बाहर आती है तब जाकर पुलिस 1 दिसंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। तब जाकर पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के एक ही माँ और बेटी के साथ अवैध संबंध थे। बेटी अपनी माँ के संबंधों का विरोध करती थी। बेटी ने अपने ही प्रेमी के साथ, जो उसकी उम्र से दोगुना उम्र था, उसके साथ ही अपनी माँ को मारने की प्लानिंग की और उसे ले जाकर सक्सेसफुली उसको दबा दिया और वह सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम को कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, कातिल कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देर जरूर लगती है, 2-3 महीने का समय जरूर लगता है, लेकिन कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। और ये खबर जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस कलयुग में कुछ ऐसी भी खबरें सुनने को मिलेंगी कि एक ही व्यक्ति के साथ माँ और बेटी दोनों के अवैध संबंध हों। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते लोगों से अपील करना है कि अपना ख्याल रखें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।